सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित आप लोगों के बीच में एक खबर को लेकर के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13,20,000 युवा आज भी टीजीटी पीजीटी को लेकर के रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को कि टीजीटी पीजीटी की नौकरी से अच्छा तो पकौड़ा तलना, पकौड़ा रोजगार ही है। जैसा कि प्रदेश और देश में हमारे जो मुखिया हैं वो लगातार पकौड़ा रोजगार की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं, ऐसे में आप सभी को मैं बेहतर बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की नौकरी से बेहतर पकौड़ा रोजगार ही है। आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि प्रबंधक तय करेंगे आपकी नौकरी। सच है मित्रों कि धारा 18, धारा 21 जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब प्रबंधन तंत्र को पूरी ताकत मिल गई है। प्रबंधक के हाथ में पूरी बागडोर है। भले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को संपन्न करा के आपकी नियुक्ति कर देगा, लेकिन प्रबंधक महोदय चाहेंगे तो आपको नियुक्ति देंगे, नहीं चाहेंगे तो आपको नियुक्ति नहीं देंगे। चाहेंगे तो आपसे 6 महीने साल भर जो है पढ़वा करके आपका बोरिया बिस्तर बंधवा कर आपको घर भेज देंगे, और चाहेंगे तो अपनी जी हुजूरी करवाएंगे, और चाहेंगे तो कहेंगे कि आप मेरे घर पर वेटर का काम करिए। ये बात तो ठीक है, चलिए पुरुष वर्ग के लिए, बालक वर्ग के लिए तो चलिए ठीक है, वो बर्दाश्त करेगा। जैसे आज पूरे प्रदेश में मामला चल रहा है और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रतियोगी बहनें हैं उनको हर हाल में टीजीटी पीजीटी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे कि प्रतियोगी बहनों को आज से ही छोड़ देनी चाहिए तैयारी। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सच, कि महिला शिक्षिकाओं का उत्पीड़न आपने समाचार पत्रों के माध्यम से आंखों देखा हाल ज़रूर देखा होगा, और मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। महिला शिक्षिका चीख चीख कर गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे में अगर हम बात करें शिक्षक गुटों की, तो सच बात यही है कि उनकी क्या मजाल है कि प्रबंधकों के खिलाफ एक शब्द बोल दें। उनकी क्या क्षमता है कि प्रबंधकों के सामने जो है सर उठा करके बोल दें। सच्चाई यही है मित्रों। आप अगर विद्यालय में शिक्षक हैं तो इसकी कल्पना करिए आप कि जिस प्रबंधक जी के सामने आप खड़े होते हैं तो आपके हाथ पांव कांपते हैं, कहीं प्रबंधक जी हमारी नौकरी ना ले लें, कहीं प्रबंधक जी हमको डांट ना दें, कहीं प्रबंधक जी की भ्रिकुटी हम पर टेढ़ी न हो जाए। तो ऐसे में अगर धारा 18, धारा 21 को शामिल नहीं किया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो आप इस बात को दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि टीजीटी पीजीटी की नौकरी करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। यह बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि भविष्य की जो रणनीति है वह बहुत ही भयावह है। प्रबंधक चाहते हैं कि हम विद्यालय का अनुमोदन जो सरकार ने दिया है उसको वापस कर दें, और हम इसमें जानते हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल खोल लें और हमारी कमाई मोटी हो जाए। अभी तक क्या था कि जो शिक्षक वहाँ जाते थे उनसे 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख मन मुताबिक ज्वाइनिंग के समय पैसा लेते थे। अगर आप शिक्षक हैं तो इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। यदा कदा दूर दूर तक हो सकता है कि कोई प्रबंधक बहुत नेक दिल वाला हो और वो ज्वाइनिंग के समय कोई पैसा ना ले, लेकिन 90% प्रबंधक बिना पैसे के ज्वाइनिंग नहीं देते। कई शिक्षकों से मेरी बात हुई, यहाँ तक कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो किस्तों में पैसा देते हैं, वेतन कटवाते हैं, और वेतन आते ही प्रबंधक जी के चमचों का या प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि प्रबंधक जी से जो आपने वादा किया है उसको आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, आप जल्द से जल्द उसको पूरा करिए। वेतन आ गया है, सैलरी आ गई है, आप 20,000 ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि आपने कहा था कि 20,000 प्रति महीने से हम आपकी जो है भरपाई कर देंगे।
ये बात सच है मित्रों, ऐसे हमें आपको स्वीकार करना होगा। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि कुछ साथी इस बात को मन में हमेशा लेकर के बैठे हैं कि अभी तो हम शिक्षक बने ही नहीं हैं, तो हमको धारा 21 से क्या मतलब है, धारा 18 से क्या लेना देना है। तो बड़ा दुख होता है कि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आप मूर्ख हैं। सच्चाई यही है। उन शिक्षकों से पूछिए जो प्रबंधक की शरण में नौकरी करते हैं, उनकी हालत क्या होती है। प्रबंधक जी के सामने चेयर पर बैठने की हिम्मत नहीं होती, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। स्पष्ट रूप से बता दें कि सही से साफ शब्दों में बोलने की औकात नहीं होती, क्योंकि प्रबंधक जी जानते हैं क्या हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, बड़े व्यवसायी हैं। तो इनके सामने हमारी आपकी बोलने की क्या औकात होगी। इनके सामने एक गुर्गा चलता है, इनके सामने फौज होती है कि आप अगर प्रबंधक के खिलाफ बगावत कर देंगे तो आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब ऐसे भी टीजीटी पीजीटी की नौकरी जो हमारे 13 लाख साथी फार्म भर के लंबा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बेहतर यही कहूँगा कि मित्रों वक्त है, लड़ लीजिए। अभी नियमावली नहीं जारी हुई है। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हो गई तो हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आनन फानन में सरकार जो करेगी उसका तमाशा पूरा देश देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। तो एकजुट होकर के हमें आपको लड़ना होगा। और आपको बता दें कि ये शिक्षक एमएलसी, ये शिक्षक विधायक, ये सिर्फ और सिर्फ प्रबंधकों की जी हजूरी करते हैं, दलाली करते हैं। इस बात को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। हम आप इसे समझें, और नहीं समझेंगे तो फिर मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। इस सच्चाई को हमें आपको स्वीकार करना होगा। दोस्तों, जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको हल्के में मत लीजिए। अगर हल्के में इसको आप लोग लिए तो निश्चित तौर पर हम आप हल्के हो जाएंगे। आपने देखा होगा तदर्थों से किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई। तदर शिक्षक प्रबंधकों के बहुत खास थे। तदर शिक्षक प्रबंधकों के आसपास के रिश्तेदार, भाई भतीजे, परिवार के लोग थे। हमने उसका टक्कर नहीं ले पाया। हम उनको पीछे हटाने में न्यायालय की शरण में माथा रगड़ते रहे, सर पटकते रहे, लेकिन न हम लोगों के पास वो संसाधन थे और न वो सुविधाएं थीं। फिर भी हम लोग संसाधन लड़े और सबूत अच्छे मिल गए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लड़ लिए। अगर सबूत न होते तो हम लोग कुछ न कर पाते। ऐसे हालात में मैं सभी चयनित शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा कि मित्रों, दबाव में नहीं, अपने सपने को सजाने के लिए लहरों से टकराना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि शिक्षकों की क्या दशा है, प्रबंधक जी किस तरीके से शिक्षकों का शोषण करते हैं। अब महिला बहनों का तो मैं बात ही नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग अनुभव करिए, अनुमान लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर महिला शिक्षिकाओं का कितना शोषण होता है। अब आगे आप लोग जानते हैं किस किस तरीके से, केवल आर्थिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से शोषण होता है। और महिला शिक्षिका लोक लाज बस अपना आन मान सम्मान बचाने को लेकर के अपनी जुबां को बंद रखती हैं, खोलती नहीं है। ऐसे में अगर ये धारा 21, धारा 18 शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शामिल नहीं किया गया, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि आने वाले वक्त में हम आप अपनी बहन बेटियों को शिक्षिका बनाने से कतराएंगे। तो जो भी साथी हैं, इसका विरोध होना चाहिए और इसको लागू कराने को लेकर के आंदोलन भी होना चाहिए। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना 2-5 दिन का वक्त तो दे ही सकते हो। साथ ही साथ सीट वृद्धि को लेकर के भी हम लोग लड़ेंगे। सीट वृद्धि हो, साथ ही साथ जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, जल्द से जल्द परीक्षा संपन्न हो, इस बात को भी लेकर के तो हम लोग लड़ रहे हैं। एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आप ही लड़ सकते हो, चयनित शिक्षक नहीं लड़ सकते। और विद्यालय जाएंगे, विद्यालय से एक दिन बाहर आएंगे तो प्रबंधक हेकड़ी निकाल देगा। इस बात को हमें आपको स्वीकार करना है, समझना है। तो मित्रों, इसलिए लापरवाही नहीं, नज़रअंदाज ना करें इस धारा को, वरना
पूरी ज़िंदगी की धारा बदल जाएगी। तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, और मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, अगर आपके संपर्क में कोई चयनित शिक्षक है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप इस वीडियो को सुनिए और मंथन करिए कि क्या सच है, आपके विद्यालय में भी आपका शोषण होता है कि नहीं होता है। आप 10 मिनट लेट पहुंचते हैं किसी कारणवश, तो आपसे सवाल होता है कि नहीं होता है। होना चाहिए सवाल, लेकिन आपका शोषण नहीं होना चाहिए। आपकी महीने की सैलरी का कुछ अंश प्रबंधक के खाते में नहीं जानी चाहिए। इस बात को समझिए आप लोग। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।